हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कि फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर फर्स्ट है उसके अंदर पार्ट सेकंड है। और अगर आपने वो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छी करने के लिए कहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए। तो जहाँ से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर रही हूँ, जिन जिन बुक से मैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करती हूँ, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। और हमारा जो आज का वीडियो है थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि जो बाकी के जो हमारे पार्ट हैं, जैसे पार्ट थर्ड है उसके अंदर साइंस है, इंडियन पॉलिटी है और ज्योग्राफी है, तो वो भी हमें पढ़नी तो है ही। तो उसको भी किस तरीके से हम पढ़ें। देखिए स्टूडेंट, मेरे जो काफ़ी सब्सक्राइबर हैं या ना भी हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो बिगनर हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो रिपीटेशन वाले हैं, जिन्होंने मान लो कि एक दो बार एग्जाम दिया है या किस पॉइंट से वो रह गए हैं। तो उनके लिए तो मैं कोई सजेशन नहीं दे सकती क्योंकि अभी उनका जो लेवल है मेरे से ऊपर है, क्योंकि मैं खुद एक बिगिनर हूँ। और आपके जैसे ही मेरा लेवल है, कोई हाई नहीं है। लेकिन इतना होता है ना, जैसे हम कोई ग्रुप स्टडी करते हैं और एक दूसरे से हम बातें शेयर करते हैं इस टॉपिक को लेकर कि हाँ, हमारा जो सिलेबस है कितना हमने कवर कर लिया है, अब हम क्या करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, भले ही हम एक साथ बैठ के ग्रुप स्टडी ना भी कर रहे हों, तो अगर हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे हम एक दूसरे से बातें शेयर कर लें स्टडी को लेकर, तो भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। अब जैसे आप मेरे को फॉलो कर रहे हो ना कर रहे हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ इतना एम है कि जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है, जिन कंटेंट से मैं पढ़ती हूँ, जिन बुक्स या गाइड को मैं यूज लेती हूँ, जिनकी मैं हेल्प लेती हूँ, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूँ और वो कंटेंट जो मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेरा पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट सेकंड है, उसको मैंने कंप्लीट किया है। और रीजनिंग वाले टॉपिक पे बात चल रही थी कि मैं रीजनिंग को करूंगी। तो रीजनिंग के अंदर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने डायरेक्ट उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ही गई कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करती हूँ, और उसके अंदर मुझे बीच बीच में कुछ भी अगर एक्स्ट्रा ऐसा लिखने को मिलता है जिससे मेरी सिस्टर को हेल्प मिल जाए, क्योंकि वो फर्स्ट बार प्रिपरेशन कर रही है रीजनिंग की। रीजनिंग उसने कभी भी नहीं पढ़ी है, वो पहली बार पढ़ रही है। तो उसके लिए ऐसा है कि मैं उसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के देती हूँ, ताकि वो एग्जाम में अच्छे से, उसके पास बहुत सारा अच्छे से स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो जाए और वो भी अपनी सेकंड ग्रेड की रिविजन स्टार्ट करे। तो यहाँ पे रीजनिंग वाले पार्ट के लिए जब मैंने नोट्स बनाने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसा लगा कि जितने भी टॉपिक हैं ये इतने इजी वे में है कि इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे या फिर इनके लिए कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट या कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि एनालॉग वाला मैंने पहला ही पॉइंट उठाया, तो इसके अंदर मुझे दिखा कि इसमें ओनली फॉर आपको एक लिविंग पर्सन हो या नॉन लिविंग पर्सन हो, उन दोनों के अंदर रिलेशन फाइंड करना है। तो इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है कि कुछ नोट्स बनाए जाए या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिखे जाए। उसके बाद में सीरीज कंप्लीटेशन है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, आपका वर्ड का या नंबर का जो पोजीशन है उसको हमें एक, जैसे मान लो ए बी सी डी लिखा हुआ है, उसके बाद में सी डी ई लिखा हुआ है, तो आगे क्या आएगा वो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कॉर्डिंग डिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि कोई कोई वर्ड है, अल्फाबेटिकली कोई वर्ड है, और उसको अगर दूसरे अल्फाबेटिकली वर्ड में लिखा गया है तो तीसरा अल्फाबेटिकल जो वर्ड होगा उसको किसमें लिखा जाएगा। तो वैसे तो मैं इन सब के बारे में अगर एक ही चीज बताऊंगी तो बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। बस नॉर्मली ये चीज आपको बताऊं कि आपको क्या करना है। रीजनिंग वाला पार्ट, जैसे मान लो आपने स्टैटिक थोड़ा समझने का है, आपने समझ लिया। उसके बाद में जो मैथ है, मैथ के अंदर भी अगर आपने टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं और जो मेंसुरेशन है उसको पढ़ लिया है। हिंदी और इंग्लिश जो है, अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ी है तो एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है कि एक बार आप अच्छे से उनको पढ़ो, उसके बाद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। मैंने हिंदी और इंग्लिश को काफी टाइम पहले एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, तो मैं आप दोबारा से नहीं पढ़ूंगी, मैं सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करूंगी। अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये तो जीके वाले पार्ट के लिए है जिसको मैंने निकाल के रखा है, लेकिन मैं इसे अभी नहीं पढ़ रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम मैथ की। तो मैथ के लिए देखिए, ये पुरानी एक कंपटीशन एग्जाम की बुक है, आर एस अग्रवाल की बुक है, और यहाँ से मैं मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँ। तो इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपके वो मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हो। इसमें जैसे नंबर सिस्टम आ गया स्टार्टिंग में, उसके बाद में आपका जो टॉपिक है अलजेब्रा से रिलेटेड है, जो आपको यहाँ मिल जाएगा अलजेब्रा से रिलेटेड। उसके बाद में मेंसुरेशन वाला जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और एरिया से मिल जाएगा। उसके बाद में स्टैटिक्स वाला जो पार्ट है वो आपको यहाँ से मिलेगा, ये पूरा स्टैटिक्स का पार्ट है।
ओके, तो स्टैटिक मेंसुरेशन मैथ ये यहाँ से हो जाएगी। और इसके अंदर काफी एमसीक्यू दे रखे हैं, ये आपको बताती हूँ मैं। प्रैक्टिस सेट इसमें काफी दे रखे हैं, जैसे ये देखिए, ये परसेंटेज से रिलेटेड है, बट हमें ये टॉपिक नहीं करना है। हमारा जो भी टॉपिक है, इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं जो जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे ये एरियाज आ गया, ये इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ से क्यूब कौन इनसे रिलेटेड है, ये देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर जो बुक है उसको फिक्स कर लीजिए, और उसके बाद में आप मैथ के प्रैक्टिस क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपका मैथ का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मेरा मैथ मेंसुरेशन और स्टैटिक जो है, मैं इसी से पूरा कवर करूंगी। मेरे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पहले तो मैंने एनसीईआरटी से कर ही लिए हैं, उसके बाद में यहाँ से और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगी, क्योंकि मेरे पास 25 डेज थे, जिसमें से 2 डेज कम हो चुके हैं आज, लेकिन मैंने अभी तक थोड़े से इसमें से क्वेश्चन किए मैथ के क्वेश्चन मेरे हो पाए। अभी मेरा स्टैटिक का और मेंसुरेशन का बाकी है, जो मैं इसमें से कंप्लीट करूंगी। तो 25 डेज के अंदर मुझे मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इंग्लिश इन सबको कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो रीजनिंग वाला पार्ट है, उसके लिए मेरे पास एसएससी की ये रीजनिंग वाली बुक है, देख सकते हो, ये मेरे ब्रदर की है। और इसके अंदर मैंने देखे हैं कि काफी ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में मैच खाते हैं, जैसे एनालॉग वाला, उसके बाद ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब, डाइस, वैन डायग्राम और अर्थमेटिकल प्रॉब्लम। तो जब सारे टॉपिक, रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अलग अलग राइटर की बुक लेना जरूरी है, जो भी आपके पास हो आप वो बुक लीजिए और वहां से प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए। तो इसके अंदर काफी ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मेरा कंफर्म है कि जो एसएससी की रीजनिंग होती है बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप यहाँ से कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो तो एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला, सारे डाउट आपके एक ही बुक से अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, तो इंग्लिश के लिए मेरे पास दिशा की एक बुक है, जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, और ये 2022 और 23 की है, ओल्ड है, बट मैं न्यू नहीं परचेज करने वाली हूँ, मैं यहीं से करूंगी, क्योंकि गिनती के 5 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के आने वाले हैं। तो उसके अंदर भी काफी, जितना हो सके ये एलडीसी के लिए है वैसी बुक, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। तो अगर आप यहाँ से आपके सारे जो टॉपिक हैं देखिए, इसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, और अगर आपने एक बार थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो आप आराम से यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद में हिंदी वाला जो पार्ट है, हिंदी वाले पार्ट के लिए भी मूमल की जो है बुक है, इसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, 15 प्रैक्टिस सेट है, और इसके अंदर भी सारे के सारे टॉपिक जो भी हैं देखिए, इस तरह के प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। तो अगर आपने एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रखा है तो आप यहाँ से डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करके, और ये थोड़ा सा जीके वाला पार्ट इसमें आ चुका है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हिंदी की। ये देखिए, इसमें 15 पेपर सेट हैं, जिसकी जितने भी हिंदी से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करूंगी, और उससे बाहर कुछ भी नहीं। मतलब थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट जो है, मान लो कि आपने 5-6 महीने पहले या 1 ईयर पहले या 2 ईयर पहले हिंदी पढ़ी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप चीजें भूल चुके हो, तो एक बार आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, सारी चीजें वापस से आपकी क्या हो जाएगी, याद आ जाएगी। आपको वापस से बीच में किसी बुक को एक्स्ट्रा में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद में ये हो चुका है पार्ट कंप्लीट, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बुक हैं, मैं ये नहीं कहती कि आपको इस राइटर की बुक खरीद के पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर कोई अच्छा भी राइटर हो सकता है। आपके घर पे कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम की कोई तैयारी कर रहा होगा, या आपने खुद ने कोई किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है, तो कोई भी बुक हो हिंदी इंग्लिश के लिए, चाहे कोई भी बुक हो, उसमें अगर प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं तो आप वहां से करना स्टार्ट कर दो। रीजनिंग मैथ, ये रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश, इस सब में क्या होता है, सब एग्जाम में सेम पूछी जाती है, बस टॉपिक आप सिलेक्ट कर लो कि हमारे सिलेबस के अंदर ये वाले टॉपिक है, और उनको करना स्टार्ट कर दो। अलग से बुक परचेज करके और बहुत ज्यादा इकट्ठा मत करो अपने पास में मटेरियल, जो आपके पास है वो काफी इनफ है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करो ना, तो थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स के लिए जैसे बुक्स पढ़ ली मैंने, बुक्स पढ़ने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैंने कर लिए, तो मैं और प्रैक्टिस, मेरे क्वेश्चंस जो हैं और अच्छे से हो जाए, उसके लिए मैं अदर और प्रैक्टिस क्वेश्चन की बुक खरीद सकती हूँ मार्केट से। वो तब जब मेरा पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, मेरी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन की 2 बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मेरे पास जो है
फिजिक्स इंस्टीट्यूट की एक डीओ और आरयू की जो एंट्रेंस की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं उसकी मेरे पास बुक है, तो वहाँ से मैं पेपर सेट निकालूंगी। उसके बाद मेरे पास एक सारथी की भी पेपर सेट की बुक है, तो मैं वहाँ से भी निकालूंगी जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। उसके बारे में किसी और वीडियो में हम बात करेंगे कि हम फिजिक्स के लिए जिन लोगों ने भी सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है तो उनको कहाँ कहाँ से और कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपको करने चाहिए, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये जो मैंने बात की है ये पेपर फर्स्ट के पार्ट सेकंड के लिए बात की है। ठीक है, तो अब ये तो मेरा चलने वाला है 25 अगस्त से पहले पहले मुझे इनमें से जो भी मेरे टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करूंगी। उसके बाद में वापस से मेरी स्ट्रैटेजी में तैयार करूंगी जो पार्ट थर्ड है। और पार्ट थर्ड के अंदर जो 3 सब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, और वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। पार्ट थर्ड जो है वो तो करंट अफेयर का है। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं पढ़ूंगी मैं अभी, इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। करंट अफेयर में पढ़ूंगी, एग्जाम डेट जब आ जाएगी और मेरे पास 15 या 20 डेज बचेंगे तब मैं करने वाली। पार्ट 4 में स्टार्ट करूंगी जिसके अंदर मैंने जो ये साइंस का सिलेबस है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए हैं। और अगर आपको इसके अदर से प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो आप कर सकते हो। जैसे आपके पास अगर लाइब्रेरियन की कोई बुक है जिसके अंदर प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं तो आप वहां से कर सकते हो। तो मेरे पास लाइब्रेरियन की बुक है तो मैं वहीं से प्रैक्टिस सेट इसकी करूंगी। लेकिन अभी मैंने एनसीईआरटी एक बार कंप्लीट कर ली है, तो मैं जब तक मेरा पार्ट सेकंड कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद मैं इंडियन पॉलिटी जो है इसको भी अभी रहने दूंगी, मैं स्टार्ट करूंगी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान स्टार्ट करूंगी। जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। और उसके साथ में ही उसके बाद मैं करूंगी इंडियन पॉलिटी, क्योंकि इंडियन पॉलिटी को मुझे थोड़ा डीप में पढ़ना है। और डीप में पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं चाहती हूँ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं इंडियन पॉलिटी वाला जो सिलेबस है वो कंप्लीट करूंगी। ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट है आपके लिए, बहुत ही अच्छी मार्किंग का है, तो जितना हो सके आप इसको भी पहले कंप्लीट करने की कोशिश करना। और मेरा एक बार जब इंडियन पॉलिटी वाला जो पूरा सिलेबस है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं ये स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने इंडियन पॉलिटी कभी भी नहीं पढ़ी है, मैं फर्स्ट बार पढ़ने वाली हूँ। और ना मेरे पास उसके कोई अच्छे से नोट्स हैं, तो देखूंगी बुक्स पढ़ूंगी, बुक्स पढ़ने के बाद कहाँ से अच्छे से नोट्स मेरे बनते हैं। अगर मैं नोट्स बना लेती हूँ तो मैं आपको भी टेलीग्राम पे वो प्रोवाइड करवा दूंगी। तो बात आज मेरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है कि आपको किस तरीके से मैं जो है किस तरीके से अपना पार्ट सेकंड है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है किस तरीके से आप तैयार करते हो, क्या क्या आपने कंप्लीट कर लिया है, कितना आपका सिलेबस हो चुका है, तो उसके बारे में आप मेरे से प्लीज़ डिस्कस कीजिए। कमेंट में बताइए कि आज आपका ये टारगेट था, आपने ये कंप्लीट किया। इससे क्या होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ ही क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी स्टडी को टाइम दे रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।